सिकल सेल डिसीज है घर में किसी को। दर्द क्राइसिस जब आए तो एग्जैक्टली क्या होता है बॉडी में और एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, पहले इंडिया का ये इंपॉर्टेंट नंबर सुनो, फिर मैं सारे स्टेप आपको लाइन टू लाइन बताऊंगा। इंडिया में लाखों सिकल सेल पेशेंट्स हैं और करोड़ कैरियर्स हैं और कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज में इसका प्रिवेलेंस 10 से 40% तक है। अच्छी बात यह है कि मॉडर्न साइंस में जीन थेरेपी और एडवांस ट्रीटमेंट आ चुके हैं और गवर्नमेंट ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन भी लॉन्च किया है, जिसका एम स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन है। ये इंफॉर्मेशन हर घर तक पहुंचनी जरूरी है। साइंस को समझिए, नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स राउंड और फ्लेक्सिबल होते हैं जो टाइनी ब्लड वेसल्स में इजीली मूव कर पाते हैं, पर सिकल सेल में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन कम होने पर सेल सिकल शेप यानी कटारी जैसी शेप, रिजिड और पॉइंटेड हो जाते हैं। ये सिकल सेल टाइनी वेसल में आपस में जम जाते हैं, जिससे ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है और उस एरिया को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसे ही वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस कहते हैं, जो पैर, चेस्ट, बैक या कहीं भी हो सकता है। क्राइसिस के दौरान ये 3 स्टेप्स लो। पहला, हाइड्रेशन, बहुत सारा पानी और फ्लूइड लो। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन क्राइसिस को ट्रिगर करता है। दूसरा, डॉक्टर प्रिस्क्राइब पेन मेडिकेशंस लो और सीवियर पेन होने पर तुरंत हॉस्पिटल जाओ। तीसरा, वार्मथ मेंटेन करो, क्योंकि ठंड यानी कोल्ड क्राइसिस को और वर्स करती है, इसीलिए वार्म कपड़े पहनो। हॉस्पिटल में आईवी फ्लूइड, ऑक्सीजन और स्ट्रॉन्ग पेन मैनेजमेंट दी जाती है। लॉन्ग टर्म के लिए हाइड्रोक्सी यूरिया, जो एक अप्रूव मेडिसिन है, हेमेटोलॉजिस्ट की सलाह से लेने पर क्राइसिस 50% तक रिड्यूस हो जाती है। ध्यान रखें, डिहाइड्रेशन चाहे गर्मी की वजह से हो या डायरिया की वजह से क्राइसिस ट्रिगर करता है, इसीलिए हमेशा हाइड्रेटेड रहो। हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लाइट्स में ऑक्सीजन कम होने से भी रिस्क बढ़ता है। इन्फेक्शन क्राइसिस का बड़ा रीजन है, इसीलिए न्यूमोकोकल और फ्लू की वैक्सीनेशन सिकल सेल पेशेंट्स के लिए मैंडेटरी है। और अगर चेस्ट में दर्द या बुखार या सांस फूलने लगे यानी एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम की साइंस दिखें तो ये एक आईसीयू इमरजेंसी है, तुरंत 108 पर कॉल करो। तो जवाब है, वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस में सिकल सेल आरबीसी टाइनी ब्लड वेसल्स में जमकर ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। इससे इंटेंस दर्द होता है। इस क्राइसिस के वक्त पानी ज्यादा पियो, वार्म रहो और हॉस्पिटल जाओ। और रेगुलर प्रिवेंशन के लिए हेमेटोलॉजिस्ट की सलाह से हाइड्रोक्सी यूरिया यूज करो, जो क्राइसिस को आधा कर देती है। इस वीडियो को सेव करो और अपने कम्युनिटी और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। कमेंट में बताओ क्या आपने कभी सिकल सेल टेस्ट करवाया है, हाँ या नहीं, और उन फैमिलीज को टैग करो जहां ये डिसीज है, ताकि वो हाइड्रोक्सी यूरिया के बारे में अपने डॉक्टर से पूछ सकें।